हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मीन लगन या पाइसिस लगन की कुंडली में नौकरी कैसे देखनी है, कि नौकरी कब मिलेगी, उपाय क्या करने हैं, इत्यादि बहुत सारी चीजें होती है। उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं सारी कंडीशंस को कवर कर रहा हूँ कुंडली में, आप अपनी जन्म कुंडली से उसको मैच कर सकते हैं। याद रखिए, जब भी कोई घटना होती है वो किसी एक दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में होती है। और जब भी कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है उसमें 9 में से कोई भी ग्रह हो सकता है और वो ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में हो सकता है। तो हम सभी ग्रहों को और सभी भावों में जो भी महत्वपूर्ण भाव है उनको देखेंगे। तो मीन लगन की कुंडली में 12 नंबर लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। नौकरी के लिए हम छठा भाव देखते हैं, जहां नंबर 5 लिखा है, सूर्यदेव इसके मालिक होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भाव छठा भाव हो गया। तो आपने अपनी जन्म कुंडली में देखना है यहां पर कौन से ग्रह बैठे हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे। और नंबर 5 के मालिक सूर्य देवता, ये पहले कारक ग्रह हो गए जो जब भी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में जुड़ेंगे व्यक्ति को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी नौकरी मिलेगी कर्म स्थान भी एक्टिव होगा, प्रोफेशन का भाव जहां नंबर 9 लिखा है इसके मालिक बृहस्पति देव या कोई भी ग्रह यहां पर बैठा हो जन्म कुंडली में। और जब व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो धन लाभ भी होता है। तो धन भाव यानी कि द्वितीय भाव, यहां बैठे हुए ग्रह या इसके मालिक मंगल देवता, ये तीन दशांतर दशा में किसी तरह जुड़े होंगे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला भाव है, इसके बिना नौकरी नहीं मिल सकती। तो यहां पर दो कंडीशंस होती है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली में देखेंगे तो कुछ लोगों की कुंडली में यह भाव खाली होगा, यहां कोई भी ग्रह नहीं होगा। और कुछ लोगों की कुंडली में यहां पर एक या एक से ज्यादा ग्रह हो सकते हैं। तो हम सभी कंडीशन को चेक करते हैं। यदि ये भाव खाली हो तो इसके मालिक सूर्यदेव को हमने चेक करना है, ये कुंडली में कहां पर बैठे हैं। यदि सूर्यदेव लग्न में बैठे होंगे तो बहुत अच्छी कंडीशन है और व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, नौकरी के साथ अटैच्ड होंगे, गवर्नमेंट से जुड़ी नौकरी सूर्यदेव दिलवाते हैं। सूर्यदेव जब द्वितीय भाव में बैठे होंगे तो नौकरी के साथ धन जुड़ा ही होता है और साथ में सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी। सूर्यदेव तृतीय भाव में विराजमान होंगे तो ये भी अच्छी कंडीशन है। यहाँ व्यक्ति को नौकरी में यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, मेहनत बहुत करेंगे व्यक्ति। संचार माध्यम, आईटी, प्रिंटिंग प्रेस, मीडिया, पब्लिकेशंस, इन सब चीजों से व्यक्ति की नौकरी जुड़ी हो सकती है। जब सूर्य देवता चतुर्थ भाव में विराजमान हो, ये भी अच्छा भाव है। और यहाँ पर व्यक्ति को ये नौकरी उनके शहर में दिलवा सकते हैं या गाड़ी और प्रॉपर्टी से जुड़ी कंपनी से या कृषि कार्यों से जुड़ी कंपनी से या एजुकेशन के क्षेत्र में दिलवा सकते हैं। जब सूर्यदेव पंचम भाव में विराजमान हो, यह भी अच्छी स्थिति है, यहां व्यक्ति को नौकरी मिलेगी भी और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी देंगे। जब सूर्यदेव छठे ही भाव में हो तो स्वराशि हो जाएंगे, बहुत ताकतवर हो जाएंगे और जब भी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में आएंगे व्यक्ति को नौकरी देंगे। सूर्यदेव सप्तम भाव में विराजमान हो, यह व्यापार का भाव होता है, तो व्यापार या नौकरी में से व्यक्ति को कुछ भी दे सकते हैं। सूर्यदेव यदि अष्टम भाव में विराजमान हो, यहाँ पर नंबर 7 लिखा है, यहां पर सूर्यदेव नीच हो जाते हैं तो इनका नीच भंग राजयोग चेक करना जरूरी है। मगर फिर भी यदि नीच भंग राजयोग हो भी गया तब भी 8वां भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, तो नौकरी के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम देंगे और कष्ट और पीड़ा से जुड़े हुए कार्यों के साथ व्यक्ति को नौकरी दे सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के काम, इंश्योरेंस के काम, सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी में भी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े काम, इस तरह के जो भी काम कष्ट या पीड़ा के साथ जुड़े होते हैं। और किसी तरह के उद्योग में या फैक्ट्री में भी व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। जब सूर्यदेव 9वें भाव में होंगे, भाग्य स्थान है, तो ये भी पोजीशन अच्छी है नौकरी मिलने के लिए। और यहाँ व्यक्ति की नौकरी धर्म से, यात्राओं से, एजुकेशन से जुड़ी हो सकती है या नौकरी के रिगार्डिंग लंबी यात्राएं ज्यादा हो सकती हैं। जब सूर्यदेव दशम भाव में विराजमान होंगे, कर्म स्थान है, यह भी अच्छी पोजीशन है और यहाँ सूर्यदेव व्यक्ति को प्रमोशन भी दे सकते हैं। जब सूर्यदेव कुंडली में 11वें भाव में विराजमान होंगे, ये कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है, तो यहां पर भी अच्छी स्थिति है नौकरी के रिगार्डिंग। जब सूर्यदेव 12वें भाव में बैठे होंगे, यह भाव विदेश का और कमजोरी का होता है, तो या तो ये व्यक्ति को नौकरी विदेश, हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्यों में देंगे या फिर जिनकी भी नौकरी है नौकरी में कमजोरी दे सकते हैं, नौकरी छूट भी सकती है। अब छठा भाव,
यदि यहां पर कोई ग्रह हो सूर्यदेव के अलावा, सूर्यदेव को हमने कवर कर लिया है, तब क्या होगा? यदि चंद्रमा देवता बैठे होंगे तो चंद्रमा देवता नौकरी मिलने में भी मदद करेंगे, मगर नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी व्यक्ति को देंगे। यदि मंगल देवता यहाँ विराजमान होंगे, मंगल देवता धन भाव के मालिक होते हैं, भाग्य स्थान के मालिक होते हैं, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है नौकरी मिलने के लिए इस दशांतर दशा में। और व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस, पोस्टिंग्स, कोई नया काम शुरू होना भी हो सकता है। जब बुध देवता यहाँ पर विराजमान हो, बुध देवता व्यापार के भी कारक होते हैं, तो व्यापार या नौकरी में से व्यक्ति को कुछ भी मिल सकता है। जब बृहस्पति देव यहाँ विराजमान हो, बृहस्पति देव कर्म स्थान के मालिक होते हैं और लग्नेश होते हैं स्वयं, तो बृहस्पति देव अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी बना देंगे, प्रमोशन इत्यादि भी देंगे, नौकरी मिलने के लिए अच्छी पोजीशन है। मगर यहाँ आपने केयरफुल रहना है कि ये पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम कर सकते हैं, व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम कर सकते हैं। जब शुक्रदेव यहाँ पर विराजमान होंगे, शुक्रदेव 8वें भाव के मालिक हैं, तो ये नौकरी में प्रॉब्लम करेंगे या फिर कष्ट और पीड़ा के साथ जुड़े हुए कार्यों में नौकरी दे सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के कार्य, इंश्योरेंस के कार्य, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े कार्य या फैक्ट्री या प्रोडक्शन में नौकरी दे सकते हैं। व्यक्ति इस पीरियड में मेहनत बहुत करेगा, यात्राएं भी खूब होंगी, संचार माध्यम, आईटी क्षेत्र, मीडिया, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि से जुड़ी नौकरी मिल सकती है। जब शनिदेव यहाँ पर विराजमान हो, शनिदेव लाभ स्थान के मालिक होते हैं, 12वें के भी मालिक होते हैं, तो कुछ लोगों को ये नौकरी मिलने में मदद करेंगे और कुछ लोगों को ये कमजोरी देंगे। और या फिर व्यक्ति की नौकरी विदेश से जुड़ी हो सकती है, व्यक्ति को विदेश से लाभ होगा, या हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। जब राहु देवता यहाँ विराजमान हो, राहु देवता ज्यादातर लोगों के लिए अच्छे प्रभाव देते हैं और केतु देवता डिटैचमेंट के कारक है, ये यहाँ पर नौकरी का असर कम कर सकते हैं। तो राहु केतु की कुंडली में जब भी दशांतर दशा चले तो इनको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। तो ये छठा भाव हो गया। इसके अलावा बाकी बचे भाव में से कौन से भाव महत्वपूर्ण होते हैं, पहले आप चेक करिए जहां नंबर 1 लिखा है, 5 और 9, इन 3 भाव में, इस भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो आपको नौकरी देगा। बाकी बचे 2 भाव में यदि कोई ग्रह है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, तो जब भी उस ग्रह की दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो व्यक्ति को नौकरी देगा, खास करके यदि ये भाव खाली हो या सूर्य देवता स्वयं यहां बैठे हो। इसके बाद आप चेक करिए जहां 2 लिखा है, 6 लिखा है और 10 लिखा है, इन 3 भाव में किसी भी भाव में कोई भी ग्रह 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में, उस ग्रह की भी जब दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, नौकरी की संभावना, नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ये कुंडली में हमने नौकरी को ऐसे देखना है। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, आप उसको कुंडली से अपने मैच कर लीजिए। और अब हमने इसके लिए उपाय क्या कर रहे हैं, उपाय हमने छठे भाव के करने हैं नौकरी के लिए। तो आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह यहां पर विराजमान होगा, आप उस ग्रह की पूजा करिए जब भी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा आती है, ताकि नौकरी में अच्छे रिजल्ट मिले। और साथ में इसके मालिक सूर्य देव की पूजा, अर्थात सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाना, सूर्य देव की पूजा, गायत्री मंत्र का पाठ, नमक खाना कम कर देना, ये सब सूर्य देव के रिजल्ट अच्छे करने के लिए काफी इफेक्टिव उपाय है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।